शांतिधाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। प्रश्न, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, यह तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। अब घर जाने की दिल होती है, वह है सब आत्माओं का घर। बाबा आलेला आहे आपल्या बच्चांना पुन्हा आपल्या घरी घेऊन जाण्यासाठी। बाबा प्रश्न विचारताय, अब घर जाने की दिल होती है? मन आहे का तुमचं घरी चलायचं? तिथून आलेले तुम्ही 5000 वर्ष झाले आपल्या घरून निघून, आता पुन्हा त्या घरामध्ये जाण्याची इच्छा आहे का? आपल्याला कळालेलं आहे ते आपलं गोड घर आहे, आपली इच्छा तर आहे घरी जाण्याची। वह है सब आत्माओं का घर। यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। यह तो समझते हो बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को, हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। यहाँ सब जीवात्माओं का घर एक नहीं है। सगळ्यांचे घर वेगवेगळे। इथं शरीर, आपण शरीरामध्ये सगळ्यांचे घर वेगवेगळे, पण तिथं आपण आत्मा आहे, बाबांचे बच्चे आहे, सगळ्यांचं घर एकच आहे, एकाच घराचे रहिवासी आपण। और अभी हमने बाबा को बुलाया था, निमंत्रण देते थे भक्ति मार्ग में, तो वो आया है हमको घर शांति धाम वापिस ले चलने के लिए। अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगी? तो घर जाने की दिल है, पण विचार करा आतल्या आत कसं जाऊ शकतो आपण? पवित्र दुनिया आहे ती, पवित्र घर आहे। आपण जर संपूर्ण पवित्र नाही बनलो, पतित स्थितीमध्ये आपण तिथे नाही जाऊ शकत। तो पावन तो जरूर बनना है। घरी चलायचे, पावन तो जरूर बनना है। बाबा पावन तो जरूर बनाएगा, प्यार से या मार से। अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। बाबा म्हणतात मी तुम्हाला घरी घेऊन जाण्यासाठी आलेले, अजून काही सांगत नाही तुम्हाला की घर चलना है, बस उसके लिए पवित्र बनो। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किसके लिए? मुक्ति के लिए। भक्ति कशासाठी करतात? मुक्ति के लिए। मुक्त व्हायचंय, जन्म मरणाच्या चक्रामध्ये यायचं नाहीये, मुक्तिधाम मध्ये जायचंय, अशा धामामध्ये जायचंय की जिथून पुन्हा परत यायचं नाहीये। ही भक्तीची जी मूळ उद्देश आहे तो तोच आहे की आपल्याला मुक्ती पाहिजे। इसका मतलब मुक्ती पाहिजे म्हणजे आपल्याला घरी जायचंय। पुढचा प्रवास माहितीच नाहीये कोणाला भक्ती मार्गामध्ये की आपल्याला घरी जाऊन परत सुखधाम मध्ये यायचंय, वैकुंठामध्ये यायचंय। तो भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते हैं घर चलने का विचार है? बच्चे कहते हैं बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। बाबा आलाय, आपण बोलवलं होतं, तो आला, तो मुरली चालवतोय आणि आपल्या समोर प्रश्न आहे त्याचा की बच्चे अब घर चलने का विचार है? आपलं घर येते, परमधाम आपलं घर आहे, आपलं राहण्याचं सुंदर श्रेष्ठ स्थान,
शांतीची दुनिया, शांतिधाम, परमधाम, तिथले अपन रेवासी। तो बाबा पूछ रहा है क्या घर चलने का विचार है तुम्हारा? तो बच्चों का उत्तर क्या है कि बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ती की है। पुढचा प्रवास, पुढचे सुंदर दिवस ते तो वेगळी गोष्ट। भक्ती कशासाठी केलेली? घरी परत जायचंय, मुक्तिधाम मध्ये जायचंय, जिथून आलो तिथं परत जायचंय। माहिती काहीच नाहीये, पण भावना हीच होती भक्ती मार्गामध्ये की जिथून आलो तिथं परत जायचंय, मुक्तीमध्ये जायचंय। तो हम भक्ति मार्ग जब से स्टार्ट हुआ तब से तैयार है घर जाने के लिए। अभी बाबा आकर सिर्फ वो याद दिलाता है कि तुमने भक्ति स्टार्ट ही क्यों की थी, भक्ति में क्या कहते थे, वो याद दिलाता है। और उसके साथ बाबा हमें सतयुग के लिए तैयार कर रहा है। घर तो लेकर जाएगा, लेकिन सतयुग में आने के लिए तैयार कर रहा है। भक्तीमध्ये अर्धा प्रवास होता, घरी परत जायचे। आणि कोणती पद्धत होती घरी परत जायची? देवी देवतांच्या मूर्त्या, त्यांची पूजा। बाबा म्हणते इससे कुछ नहीं होता। पूजा पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थयात्रा ये करने से कुछ भी नहीं होता। पावन नहीं बनते तुम। पावन बनना है, पवित्र बनना है तो आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना पड़ता है। तो बाबा ने आकर हमें ये रास्ता बताया। घर चलना है, इस तरीके से चल सकते हो पावन बनकर। असंच नाही की असं चालले जाऊ आपण, असंच चालले जाऊ, असं कोणी जाऊ शकत नाही। आस्तिक असो, नास्तिक असो, ज्ञानी असो, अज्ञानी असो, पवित्र बनल्याशिवाय कोणीच जाऊ शकत नाही। तो बाबा हमें पावन बनना सिखाता है घर चलने के लिए, और साथ साथ सतयुग में देवता बनकर रहने के लिए तैयार कर रहा है। तो यह भी जानते हो, जो भी जीव आत्माएं हैं सबको ले जाना है, सगळ्यांना घेऊन जाण्यासाठी आलेलो आहे। बाबा म्हणतात जे शरीरामध्ये आत्मा विराजमान आहे सगळे आत्मांना घेऊन जायचंय, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती है, अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। बाबाने इथं आपल्यासाठी नवीन दुनिया बनवायची आहे, तर मग पतित आत्मेने इथं कसं काय ठेवील तू? ती दुनिया येऊन फायदाच काय? तो सबको घर लेकर जाता है वो, लेकिन वो पवित्र धाम है, इसलिए वो पवित्र बनाकर लेकर जाता है सबको, प्योर बनाता है, पाप नष्ट कर देता है उनके अंदर के सजा देकर, उनके अंदर का पतितपना खत्म कर देता है, और प्योर स्थिति में, ओरिजिनल स्थिति में उनको फिर से घर लेकर जाता है। जो ज्ञान में नहीं है उनको भी। उस घर को शांतिधाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांतिधाम जाना है। बस कितनी सहज बात है। वह है पावन शांतिधाम आत्माओं का, वह है पावन सुखधाम जीवात्माओं का। परमधाम घर पावन शांतिधाम है आत्माओं का, आत्माएं रहती है वहां पर। हम आत्मा चैतन्य सितारे के रूप में परमधाम में रहते हैं, और पावन सुखधाम है हमारा जो जीवात्माओं का है, आत्मा और शरीर साथ में सुखधाम में हम रहते हैं। और यह है पतित दुखधाम जीवात्माओं का। आता आपण कुठे राहतोय? पतित दुखधाम मध्ये। आत्मा आहे शरीरामध्ये पण दुःखी है, पतित है। बाबा में फिर से पावन शांतिधाम लेकर जा रहा है, उसके लिए तैयारी करा रहा है, और पावन सुखधाम में कैसे रहना है ये सिखाता है। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। शांतिधाम जहां सब पवित्र आत्माएं निवास करती है, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया। अब जे परमधाम विषय आपल्याला सांगतोय, आपली बुद्धी तिथं पोहोचली पाहिजे। परमधाम घरी आपली बुद्धी पोहोचली पाहिजे। बाबा जो हमें अपने घर की याद दिलाता है बार बार परमधाम की, उसके पीछे का राज ये है कि हम परमधाम की शांति से कनेक्ट हो जाते हैं। ज्या स्थानाचा आपण विचार करतोय, ज्या व्यक्तीचा आपण विचार करतोय, त्याचे व्हायब्रेशन आपण खेचत असतो, ऑटोमॅटिक आत्मा खेचत असते।
म्हणून बाबा हे वारंवार का आपल्याला आठवण करून देतो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा घर कौन सा है, मैं कहां का रहने वाला हूं, तुम कहां के रहने वाले हो. तो हमारी बुद्धी वहां चली जानी चाहिए. ज्या आकाशाच्या पार पलीकडे लाल सोनेरी प्रकाशाची दुनिया, सुंदर दुनिया, तिथं जर आपण ते जर बुद्धीमध्ये घेतलं आपण, तर परमधामची शांती आपल्यामध्ये येईल. परमधाम आपल्या बुद्धीमध्ये स्थापन होऊन जाईल. बुद्धीमध्ये परमधामची स्थापना होऊन जाईल. म्हणजे जसं परमधाम आहे तिथं जी शांती आहे, त्या शांत स्थितीमध्ये आपली बुद्धी राहायला लागेल. मन आपलं तसं बनून जाईल, कारण ते वाइब्रेशन आपण घेऊ परमधामचे. तो सिर्फ ये याद करने की, समझने की बातें नहीं है. फक्त बाबा आपल्याला बातमी नहीं देत, सूचना नहीं देत कि बच्चे तुम वहां से आए थे. ये कहने के पीछे का राज ये रहता है कि हम उससे जुड़ जाए, उस स्थान से. वो हमारा रहने का स्थान है, रहने का घर है. वहां पर प्युअर शांती है, मीठी शांती है. जितकं जितकं आपण परमधामचा विचार करू, ती शांती आपल्यामध्ये येत राहील आणि आपलं जीवन गोड शांतीवालं जीवन बनून जाईल, सुंदर जीवन बनेल आणि पुढची तयारी तर ऑटोमॅटिक होईल. यह पुरानी दुनिया है सब जीवात्माओं की, सब पतित है. बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने. फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुख धाम में आएंगे. सबको ले जाने के लिए आया है, लेकिन जो राजयोग सीखते हैं वो पावन सुख धाम में आएंगे. जे बाबांची मुरली चालते, बाबा राजयोग शिकवत है. जो इस राजयोग को सीखते हैं वो पावन सुख धाम में आएंगे, और बाकी को सबको तो मैं शांति धाम में लेकर ही जाना चाहता हूं. तुमच्या सोबत इथं ठेवणार नाही पतितात्म्यांना, त्यांना घेऊन जाईल, त्यांची आशा पूर्ण होऊन जाईल आणि तुमच्यासाठी इथं सुख राहील. दोन्ही उद्देश सफल होऊन जातात. पतितात्म्यांना घेऊन जाण्याचे बाबांचे दोन उद्देश, की त्यांना मुक्त व्हायचंय, ते पण त्याचे बच्चे, त्यांना इथं दुःखामध्ये ठेवायचं नाहीये बाबांना, त्यामुळे त्यांना घेऊन जायचंय. आणि दुसरी गोष्ट, आपल्याला सुखामध्ये ठेवायचं इथं. तशा संस्कारवाले आत्मे नको आपल्या आसपास, म्हणून बाबा त्यांना परमधाम मध्ये ठेवतो. यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है. स्पष्ट सांगितलेले बाबांनी, त्याच्यावरती विचार करायची आवश्यकता नाही. स्पष्ट क्लियर गोष्ट है, बुद्धि से समझना है. हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में ले जाने. वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, सो अब बाप ने बताया है. कल्प कल्प मैं ऐसे ही आकर कहता हूं, हे बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो. वापस घर जाने का रास्ता, हे बच्चे, हे आत्मा बच्चे, मुझ शिव बाबा को याद करो. ये वापस जाने का रास्ता है. हम पवित्र बनकर वापस चले जाएंगे अगर बाबा को याद करते रहेंगे. यही रास्ता है. और दूसरा रास्ता है फिर बाकियों के लिए सजाओं का. सर्व का सदगति दाता एक सदगुरु है. वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है. आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो. आत्मा भी सतोप्रधान से तमोप्रधान बन गई है. इतकी भक्ती केली, इतका खर्च केला तुम्ही. बाबा म्हणताय इतकं दुःख घेतलं, इतकं दुःख सहन केलं, इतका त्रास सहन केला, लेकिन क्या हुआ. सब कुछ किया तुमने भक्ति में, लेकिन आत्मा क्या बन गई, सतोप्रधान से तमोप्रधान बन गई. बस यह थोड़ी बात ही समझने की है. अब घर चलना है या नहीं. तीनदा प्रश्न विचारला बाबांनी. अब घर चलना है या नहीं. आपल्याला पक्क पाहिजे एकदम. अब घर जाना है. मनमोहिनी दीदी कंटिन्यू त्यांच्या मुखामध्ये शब्द अब घर चलना है, अब घर चलना है, अब घर चलना है. त्या आधाराने त्यांनी पुरुषार्थ केला. अब घर जाना है, अब घर जाना है. बाबा लेने आया है, मुझे घर जाना है, लेकिन बाबा साफ सुथरा करके लेके जाएगा. तो हमें तैयार रहना है. पहले संगम युग बाबा का ब्यूटी पार्लर है, यहां पर हमें सुंदर बनना होता है पहले, और फिर हम परमधाम चलते हैं.
बाबा प्रश्न पूछते, अब घर चलना है या नहीं? बच्चे जवाब देते, हाँ बाबा जरूर चलना है, वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है. फक्त शांतीधाम नाही, गोड शांतीधाम आहे. गोड शांतीधाम घर येते आपलं, गोड शांती आहे तिथली, आणि तीच गोड शांती आपल्याला आता संगम युगामध्ये आपल्यामध्ये आणायची. यह भी समझते हो बरोबर, अभी हम पतित है इसलिए जा नहीं सकते हैं, पतित है इसलिए जा नहीं सकते हैं. तो अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे. सोपा रास्ता है, पतित है तो जा नहीं सकते हैं, जाएंगे कैसे? पावन बनकर. और पावन बनने के लिए क्या करना है? बाबा को बहुत प्यार से याद करना है. कल्प कल्प यही पैगाम देता हूं, हाच माझा संदेश आहे बाबा म्हणते. कल्प कल्प मी येऊन हाच मेन संदेश देतो तुम्हाला सगळ्यांना. अपने को आत्मा समझो, यह देह तो खलास हो जानी. हा मातीचा पुतळा आहे, पण आपण आत्मा अजर अमर अविनाशी है, खूप सुंदर आत्मा है. बाकी आत्माओं को वापिस जाना है. उनको कहते हैं निराकारी दुनिया. सब निराकारी आत्माएं वहां रहती है, वह घर है आत्माओं का. निराकार बाप भी वहां रहते हैं. बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापिस ले जाना है. एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है. इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नाही. बाबांमध्ये इथून याच्यामध्ये गोंधळून जायची किंवा त्रास करून घ्यायचा विषय नाही. इथं एकही पतित आत्मा मी ठेवणार नाहीये. तुमच्यासाठी मला एक सुंदर दुनिया आणायची आहे, इथं मी त्यांना ठेवणार नाहीये. एकही पतित आत्मा इथं राहणार नाही. म्हणून जे सांगितलं गेलं की कृष्ण होता तेव्हा कंस होता, जरासंध होता, वेगवेगळ्या प्रकारचे ते असुर होते. राम होता तेव्हा रावण होता. वो कहानियां बनाई गई है सबको समझाने के लिए. श्री कृष्ण था तब सब सुंदर थे, सब अच्छे थे. श्री राम था तब भी सारी दुनिया सुंदर ही थी, अच्छी ही थी, सब अच्छे लोग थे वहां पर, कोई राक्षस नहीं था. एक समजवण्यासाठी सुंदर कहाणी बनवलेली आहे. कहाणीच्या हिशोबाने सुंदर आहे, पण ज्ञान त्याच्यामध्ये नाहीये. गाते भी है, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाकर साथ ले चलो. सबका बाप है ना. फिर जब हम नई दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं, बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहां जाकर रहती है? यह भी जानते हो सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है. इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है. सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी. इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं. बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूं, नई दुनिया की स्थापना करता हूं. पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है. अभी भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामा अनुसार. भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामा अनुसार, क्योंकि हम देवी देवताएं बन जाएंगे सब, तो किसकी भक्ति करेंगे? इसलिए भक्ति मार्ग उसका समय था जो अभी खत्म होने पर है. अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूं, जरूर ले जाऊंगा. जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं. बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूं तुम बिगर सजा खाए घर चले जाएंगे. याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे. जसे काही पाप कर्म केलेलेच नाहीये असे आपले पाप कर्म भस्म होऊन जातील बाबांच्या आठवणीद्वारे. करंट येईल बाबांची, जितकं प्युअर आपलं कनेक्शन असेल तितकं प्युअर करंट येईल, आणि त्या प्युअर करंटमध्ये आपले पाप जळून खाक होऊन जातील. अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा. हर 5000 वर्ष बाद मैं यही आकर समझाता हूं. मैं अनेकानेक बार आया हूं तुमको वापिस ले जाने. तुम बच्चे ही हार जीत का पार्ट बजाते हो, फिर मैं आता हूं ले जाने. हम ही जीतते हैं, हम ही हारते हैं. वो दुनिया वाले बाकी तो जीतने वाले नहीं है, रावण से जीतने वाले नहीं है. हम रावण पर विजय प्राप्त करने वाली आत्माएं. तो हार जीत के खेल में हम ही आते हैं, हम ही जीतते हैं, हम ही हारते हैं फिर, और फिर बाबा हमें जीत दिलाता है अंत में आकर. यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी है पतित पावन आओ. हम विकारी पतित है, आकर निर्विकारी बनाओ. यह है विकारी दुनिया. अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है,
जो पीछे आते हैं वह सजा खाकर जाते हैं। इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जहां 2 कला कम हो जाती है। आपल्याला बाबा जे सांगतोय ते विनाश काळाच्या पहिलेच आपल्यामध्ये ती संपूर्णता आणायची, नाही तर मग त्रेतायुगामध्ये यावं लागेल। उनको 2 कला कम हो जाती है, उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा न हो कि कम पद हो जाए। भल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। त्रेतायुगामध्ये रावण राज्य नाही आहे, पण पद तर सत्युगाची लेवल आणि त्रेताची लेवल तर फरक है ना। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, परंतु उनसे भी तुमने सद्गति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कनरस है ना, भक्ति मार्ग है ही कनरस। बाबा म्हणता है भगवत गीता, गीता का प्रवचन, बहुत सारे शास्त्र तुमने सुने। कैसे सुनाए उन्होंने? सन्यासियों ने मीठी मीठी आवाज में शास्त्र सुनाए। फिर आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कनरस है, कानांना आनंद येतो। आणि बऱ्याच महाराज जे आहेत, बरेच महामंडलेश्वर कोणी आहे प्रवचन करणारे, त्यांचा आवाज चांगला आहे आणि ते काही सूर लावतात, ताल लावतात, त्याच्यामुळे ते ऐकायला मजा वाटते, म्हणून ऐकायला जातात लोक। ते खूप चांगलं सांगतात, खूप रंगवून सांगतात, खूप चांगले उदाहरणं देतात, खूप त्याच्यामध्ये संगीताचा समावेश असतो आणि म्हणून आनंद वाटतो कानांना, म्हणून ऐकायला जातात। बाबा म्हणता है लेकिन उससे सदगति को तो नहीं पाया तुमने। बहुत मीठे मीठे आवाज में उन्होंने शास्त्र सुनाए, सदगती तर झाली नाही, तेवढे पुरती तेवढी करमणूक। परिवर्तन थोडी झालं, परिवर्तन होतच नाही। परिवर्तन केव्हा होतं? जेव्हा आपण कनेक्ट होतो परमेश्वराशी आणि आपण ठरवतो मनाशी पक्क की मला त्या लेव्हलला पोहोचायचंय, जे समजवलं जातंय तसं मला बनायचंय। जेव्हा आपण पक्क करतो, जेव्हा मनाचा निश्चय होतो, तेव्हा परिवर्तन व्हायला सुरुवात होते आणि ते परिवर्तन संपूर्णतेकडे जाण्यासाठी ती ताकद लागते, जे आपण बाबांशी योग लावून प्राप्त करत असतो। ही प्रोसिजर आहे। असं नाही की खूप गोड आवाजामध्ये ऐकवलं जातंय सगळं आणि ऐकलं आणि परिवर्तन झालं, असं होतच नाही, नाही बदलत कोणीच। तो इस भक्ति मार्ग में है ही कनरस, इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है। इथं तर बाबा म्हणता है आत्मा को बाप को याद करना है, सुर ताल की जरूरत नहीं है, आत्मा को बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूं जो कोई नहीं जानते। मी असं ज्ञान तुम्हाला देतोय जे कोणालाच माहिती नव्हतं। ज्यांनी ज्यांनी तुम्हाला जे जे ऐकवलं, ज्याचे ज्याचे शास्त्र बनलेले, त्यांना कोणालाही हे ज्ञान माहिती नव्हतं। मी तुम्हाला ऐकवतोय। मैं ही ज्ञान का सागर हूं। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारा ज्ञान है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। स्थूल वतन या पृथ्वीवरून आपल्याला संगम युगामध्ये जे बाबांनी आपल्यासाठी खास सूक्ष्म वतन बनवलेलं आहे, तिथं जाऊन परमधामला जायचंय। म्हणजे कसं होईल? आपण हे हाडामासाचं शरीर सोडू, प्रकाशाच्या कायेमध्ये आत्मा विराजमान राहील। आपण आधी सूक्ष्म वतनमध्ये जाऊ, तिथं आपलं प्रकाशाचं लाईटचं शरीर सुटेल आणि आपण आत्मा परमधाममध्ये जाऊ। ही पद्धत आहे परमधाममध्ये जाण्याची। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, वहां विकारी बच्चे नहीं होते। रावण राज्य ही नहीं, योग बल से सब कुछ होता है। वहां विकार से बच्चे जन्म नहीं लेते, योग बल से सब कुछ होता है और वो योग बल हम यहां पर इकट्ठा करते हैं। इसलिए सतयुग में विकार की पैदाइश नहीं है, योग बल से ही जन्म होते हैं।
इसलिए सब वहां पर निर्विकारी है। तुमको साक्षात्कार होता है, अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है, खुशी से जाते हैं। यहां तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, यहां तो गर्भ जेल में जाते हैं ना, वहां रोने पीटने की बात नहीं, शरीर तो बदलना जरूर है। तिथं पण शरीर बदलणार आहे, तिची वेळ आहे, त्यानुसार शरीर बदलणार आहे। छोटा बच्चा बनते हम सतयुग में 150 साल के बाद, त्रेता में 125 साल के बाद बच्चा बन जाते हम फिर से, शरीर बदलना है। जैसे सर्प का मिसाल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं, जास्ती पूछने का रहता नहीं है। बाबा म्हणते मी सगळं क्लिअर करून सांगतो, तुम्हाला प्रश्न पडलेच नाही पाहिजे, सगळं स्पष्ट आहे। आणि काही क्लिअर होत नसेल तर बाबांची परवानगी, प्रश्न विचारा, समजून घ्या, शंकेचं समाधान करून घ्या। पण बाबाच इतकं क्लिअर समजवतो की प्रश्न शिल्लकच राहत नाही। जर आपण बाबांची मुरली लक्षपूर्वक ऐकतोय तर सगळे प्रश्न आपले समाप्त होऊन जातात। तो बाबा म्हणते जास्ती पूछने का रहता नहीं है, एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाबा म्हणते कन्फ्युजन सगळं मनातलं काढून, शंका दूर करून तुम्ही पावन बनण्याच्या पुरुषार्थामध्ये लागून जा बस, क्योंकि समय बहुत कम है। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाबा तो मैं तुम्हारा बाप हूं, बापाची आठवण करायची तुम्हाला, त्याच्यात अवघड काय? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूं, तुम यह एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। मी तुमचा बाप आहे, तुम्हाला जन्म जन्मांतराचा सुखाचा वारसा हक्क देण्यासाठी आलेलो आहे। शेवटचा जन्म है, अंतिम जन्म है, कई वर्ष राहिलेले। बाबा म्हणते इतना समय भी तुम मुझे याद नहीं कर सकते हो, उसको याद करने से प्राप्ति कितनी बड़ी है। बाबा म्हणते फिर भी मेरी याद नहीं कर सकते हो। और बाबा की याद में जो शांति है, जो आनंद है, जो प्यार है, वो कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, हमें सतयुग में भी नहीं मिलेगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हमें बाबा को याद करना है, बाबा की किरणों के नीचे रहना है। बाबा को याद करने से हमारे पाप भस्म होते हैं, बाबा को याद करने से हमारा जो दिव्य गुणों की धारणा करने का जो पुरुषार्थ चल रहा है उसमें मदद मिलती है। और सबसे बड़ी प्राप्ति है संगम युग में, बाबा को याद करने से हमें आनंद मिलता है, जो कहीं पर भी नहीं है दुनिया में, प्योर आनंद। तो बाबा म्हणते हैं मुझे याद नहीं कर सकते इतना, एक जन्म और एक जन्म में भी कितने साल। अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते तो माया खा जाती। बाप कहते कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब कुछ खत्म होना ही है। सगळ्यांना आत्मिक दृष्टीने बघा, बाबा म्हणता है मोह कोणामध्ये नसला पाहिजे। याद तो एक बाप को ही करना है, चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं, सतयुग में यह गंदी चीजें मांस आदि होता ही नहीं। दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान बहुत शुद्ध कर लेना है। पावनते सतयुग में कोई अशुद्ध चीज तुम कभी भी नहीं खाने वाले। सतयुगामध्ये मांसचा वगैरे तर प्रश्नच नाही, दारू मांस यांचा तो प्रश्नच नाहीये, कांदा लसूण पण नाहीये सतयुगामध्ये। तो यहां से हमें प्रैक्टिस करनी है। याद तो एक बाप को ही करना है, चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं, सतयुग में यह गंदी चीजें नहीं होती है। बाप कहते विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूं। कितनी आमदनी होती है, पावनते विकारांचा त्याग करा, त्याच्या बदल्यात मी तुम्हाला विश्वाची बादशाही देणार आहे। किती मोठी आमदनी, किती मोठी प्राप्ती तुम्हाला होणार आहे विकारांचा त्याग केला तर। तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, पक्का करायचंय, मला पवित्र राहायचंय, कारण प्राप्ती खूप मोठी आहे। विश्वाची बादशाही घेऊन आलेला आहे बाबा माझ्यासाठी। सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। बल इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो। बाबा म्हणता है पति पत्नी साथ में रहो, लेकिन ज्ञान तलवार बीच में हो। ज्ञान के आधार से एक दूसरे के संबंध में रहना है। पवित्र रहे दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे। संसारामध्ये पति पत्नीच्या रूपामध्ये राहून बाबा म्हणता है पवित्र रहकर दिखाया तो बहुत ऊंचा पद तुम्हें प्राप्त होगा। फिर ज्ञान भी चाहिए, उसके लिए बाबा म्हणते ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के आधार से योग लगाते, ताकत आती है पवित्र रहने की। फिर औरों को आप समान बनाना है, दुसऱ्यांना पण आपलं उदाहरण दाखवून द्यायचंय
की आम्ही असं राहू शकतो, तुम्ही पण राहू शकता, आम्ही इतकी प्राप्ती करणार आहे, तुम्हाला पण इतकी प्राप्ती होईल. सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते, पवित्र रहते. संन्यासी घरदार सोडून का निघून जातात? घरामध्ये राहून पवित्र नहीं राहू शकत, त्यांच्यामध्ये ताकद नहीं राहत. तो बाबा म्हणते इन सन्यासियों को भी दिखाना है कि हम घर में रहते हुए पवित्र रहते, हमें संन्यास लेने की जरूरत नहीं, घर छोड़कर भाग जाने की जरूरत नहीं, हम घर में रहते हुए पवित्र रह सकते हैं. बाबा म्हणते सन्यासियों के सामने तुम्हारा उदाहरण तुम्हें पेश करना है, तो वो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है. आणि ते मन जेव्हा त्यांना समजतं ब्रह्माकुमारीज परिवार हे असे राहतात, घरामध्ये पवित्र राहतात, ते झुकतात मनाने, डायरेक्ट नाही झुकणार, शरीराने नाही झुकणार, पण मनाने झुकतात, आदर निर्माण होतो मनामध्ये. बाप कहते इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे. कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रहकर दिखाएंगे? टाइम ही बाकी थोड़ा है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है. देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है. फकीर बनना है म्हणजे देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना. आत्मा वहां से कुछ लाई नहीं थी साथ में, कुछ भी मेरा नहीं है, जो लिया यहां से लिया. इसलिए बाबा म्हणता है बाप का प्यारा अगर बनना है तो पूरा फकीर बनना है. और पूरा फकीर बनना है मतलब देह को भूलकर स्वयं को आत्मा समझना है, क्योंकि आत्मा का तो कुछ अपना मालकी का है ही नहीं. आत्मा की ज्ञान गुण शक्तियां थी, वो हम फिर से भर रहे हैं अपने अंदर. बाकी व्यक्ति वस्तु वैभव कुछ भी आत्मा का अपना नहीं है. बाप से बड़े से बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है. वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक माशूक से ही दिल लगानी है. बाप और राजधानी को याद करना है. वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव. खूप सुंदर रूप बनवायला बाबा आज प्रेरणा देतोय आपल्याला. आपला मूड कसा पाहिजे? कायम चेयरफुल और केअरफुल, सदा आनंदी, सदा खुश, सदा उमंग उत्साहामध्ये आपण. आणि केअरफुल म्हणजे दुसऱ्यांकडे आपण लक्ष पण देतोय, अटेन्शन ठेवतोय. यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे. कोणती परिस्थिती येऊ द्या, प्रसन्नतेची मूड संपली नाही पाहिजे, समाप्त नाही झाली पाहिजे. सदा काल कंटिन्युअस प्रसन्नतेमध्ये राहायचं, आपल्याला खुश राहायचं. ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड हो, मूड बदलनी नहीं चाहिए. मूड सदा खुशीचा पाहिजे, आनंदाचा पाहिजे, अटेंशन वाला पाहिजे. जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए. काय म्हणतात दुनियेमध्ये, मला एकटं सोडून द्या, मला कोणाशी काही बोलायचं नाही, काही घेणं नाही मला कोणाशी. जेव्हा मूड खराब होतो, बाबा म्हणते ये ब्राह्मणों का ऐसा मूड कभी भी किसी भी कारण से नहीं होना चाहिए, कि मला एकटं सोडून द्या. वैतागून नाही, आपण एकटं बसायचं बाबांच्या आठवणीमध्ये, पण वैतागून नाही, मला काही कोणाशी देणं घेणं नाही, मला एकटं सोडा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो. ऐसा नहीं, बाबा की याद में हम एकांत में जाकर बैठ सकते हैं, पर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से दुनिया वाले बैठते अलग होकर. आज मेरा मूड ऐसा है. मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो. सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी. बाबा म्हणते मला सोडूच नका ना, मी तुम्हाला सोडायला तयार नहीं है, तुम्ही सोडून देता मला. अगर आप कंबाइंड रहेंगे, मेरे साथ में रहेंगे, तो मूड आपकी बदलेगी ही नहीं. सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा खुश रहेंगे. तो बाबा को अगर साथ में रखना है
तो सबसे सुंदर तरीका है बाबा की बातों को ध्यान में रखना। बाबा ने मुझे आज क्या बताया, मुझे क्या कोणसी बातें पता नाही, आजची मुरली नाही जरी आठवली आपल्याला, प्रत्येक दिवसाची मुरली महत्वपूर्ण असते, पण नाही आठवत कधी कधी पॉइंट, तर बाबांनी मला कोणतं ज्ञान दिलेलं आहे, काय गोष्ट समजून सांगितलेली आहे, काय जे माहिती नव्हतं मला बाबांनी काय काय गोष्टी सांगितलेल्या, त्याच्यापैकी एक दोन गोष्टी पकडायच्या, त्याच्यावरती चिंतन चालवायचं आपलं कि मेरा ये जीवन कितना सुंदर जीवन है, बाबा मेरे लिए इस धरती पर आया है और वो मुझे सारा सत्य बता रहा है जो देवी देवताओं को पता नहीं है, जो सन्यासियों को पता नहीं है, जो इतने लाखों करोड़ों की संख्या में जाकर बैठते हैं सत्संग में सुनने के लिए, उनको कुछ भी पता नहीं है। और बाबा मुझे कितना सारा रहस्य बता रहा है, जो रहस्य इस दुनिया का है सब कुछ मुझे पता है, जो लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, इस दुनिया के सबसे बड़े ते बड़े स्थिति वाले वो भी नहीं जानते, उस स्थिति में जब है, लक्ष्मी नारायण के रूप में जब है, उनको भी पता नहीं है, वो सारी बातें मुझे पता है। और बाबा ने क्या वरदान दिया है, क्या स्लोगन है, बाबा ने क्या क्या बातें समझे, वेगवेगळे जे आपल्याला आठवेल ते आठवायचे, इस तरीके से हम बाबा को साथ में रख सकते। आपण योग लावतो, आपण म्हणतो की बाबा सोबत आहे, बाबांची किरण येत आहे, पण ते 2 मिनिट 1-2 मिनिट चालतं आणि दुसरे कोणाची तरी किरण यायला लागतं, दुसरे कुठेतरी आपली मन बुद्धी जायला लागते। तो इसलिए बहुत सुंदर तरीका है बाबा की बातों को याद करते रहना, त्याचं रवंत करत राहायचं, मनातल्या मनात चगळत राहायच्या त्या गोष्टी। तो हमारा ये जो जीवन है संगम युग का बहुत सुंदर जीवन बन जाएगा और हम ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर होने के लायक बन जाएंगे सतयुग में। स्लोगन है कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। याद और सेवा के उत्साह में रहना म्हणजेच बाबा म्हणताय उत्सव मना रहे हो, उमंग उत्साहामध्ये राहायचं, याद और सेवा दोनों करते रहो, यही तुम्हारा उत्सव है, रोज का उत्सव, हर पल का उत्सव। ऐसा नहीं कि वर्षातून एकदा दिवाळी, हर पल हमारी दिवाली चलती रहे, हर पल हमें उमंग उत्साह में रहना है। तो याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए हमें चलते रहना है, खुश रहना है, उमंग उत्साह में रहना है। अच्छा, ओम शांति।